स्वात से इमरान खान के वजीर आजम पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं मियां साहब आप 30 साल में एक इदारा ठीक नहीं कर सके। कौमें मोटरवे से नहीं तालीम से बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 मई की कदरे गर्म शाम है और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। दिन भर की अहम खबरों के साथ नबीला सिंधु का भी सलाम। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगाज में अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज सवात में पंडाल सजाया। वजीर आजम को फिर आड़े हाथों लिया। बोले नवाज शरीफ हमारी हुकूमत आई तो आप पर करप्ट होने का इल्जाम नहीं लगाएंगे बल्कि पकड़कर जेलों में डालेंगे। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने स्वात में जलसा-ए-आम से खिताब किया और कहा कि मियां साहब फजलुर रहमान और अमीर मुकाम आपको नहीं बचा सकते। पनामा लीक्स पर अकेले भी चलना पड़ा तो चलेंगे। नया खैबर पख्तूनख्वा सारे पाकिस्तान के लिए मिसाल बनेगा। मियां साहब हमारी हुकूमत आई तो आपको करप्ट नहीं कहेंगे, पकड़कर जेल में डालेंगे। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। मियां साहब जिधर जाते हैं मोटरवे बन जाएगा, उधर जाते हैं कोयटा मोटरवे बन जाएगा, गिलगित जाते हैं मोटरवे बन जाएगा, और कल अभी यहां भी उन्होंने स्वात में फिर मोटरवे का कहा होगा। कहा था ये हो ही नहीं सकता कि मियां साहब तकरीर करें और ये ना कहें कि मोटरवे बन जाएगा। मियां साहब मोटरवे से कौमें नहीं बनती, इसलिए मियां साहब सड़कों को बना के नया पख्तूनख्वा आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और अगर आपको सड़कों का शौक था तो ये NHA ने जो 3 साल से कलाम की सड़क बनाई नहीं। मियां साहब आपने स्वात के लोगों से नहीं पूछा कि ये सड़क क्यों नहीं बनी? लेकिन जब से पैनामा आया है तो मियां साहब सारी जगह आप जा रहे हैं, सड़कें, एयरपोर्ट। अच्छा सुना, यहां भी एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने आज सवात में सियासी और अवामी ताकत का मुजाहिरा किया है और इस जलसे से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि कोई भी ऐसा जलसा नहीं होता है कि जिस जलसे में वजीर आजम नवाज शरीफ मोटरवे का जिक्र ना करें। जलसे की बात की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे शिरीन ज़ादा से। शिरीन, बताइएगा जलसे के बाद आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और आज दिन भर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देखे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में? सिक्योरिटी के हवाले से तो बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 1500 के करीब एहलकार तैनात थे, तो काफी बेहतर इंतजाम थे। दूसरी जानिब अगर लोगों के हवाले से, आवाम के पब्लिक के हवाले से मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ी तादाद थी, काफी लोग आए हुए थे और इसमें लोगों में काफी जोश और खरोश जो है ना वो था। और इमरान खान ने इस मौके पर काफी मतलब स्वास्थ्य के हवाले से, तकियाती कामों के हवाले से ये कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान बार बार स्वात आते हैं और वादे तो करते हैं लेकिन अमली जामा अभी तक उन्होंने कोई नहीं पहना। तो वही तनकीद का निशाना आज भी वजीर आजम पाकिस्तान भी रहे, दूसरी तरफ आमिर मुकाम भी रहे, लेकिन तादाद के हवाले से अगर मैं कहूँ तो ये काफी बड़ा जलसा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शिरीन ज़ादा। जहांगीर तरीन भी करप्ट है, यानी सारे करप्ट है। तो मियां साहब अगर हम करप्ट थे, हमें पकड़ना किसने था? आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें? क्योंकि मियां साहब हमारी हुकूमत आ गई, हम नहीं कहेंगे आप करप्ट हैं, हम ये नहीं इल्जाम लगाएंगे आप पे, हम आपको पकड़ के जेलों में डालेंगे। और तीसरी चीज, पैसा चला रहे हैं, अरबों अरबों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं मीडिया को खरीदने के लिए। मियां साहब मीडिया के अंदर बड़े बाशऊर और गैरतमंद लोग बैठे हुए हैं, वो आपके पैसे से नहीं बिकेंगे और जो बिकेगा वो अवाम के सामने बेनकाब हो जाएगा। इसलिए कौम एक शऊर रखने वाली कौम है। अब ये वो पाकिस्तान नहीं है जब आपने सियासत शुरू की थी, आपको आपकी मजलूम और मासूम शक्ल देख के लोगों को तरस आ जाता था। मुल्क बदल गया है, लोगों में शऊर आ गया है, लोग आपसे जवाब मांगेंगे। आप जलसे जितने मर्जी कर ले,
जितने मर्जी फजलुर रहमान को अपने साथ खड़ा कर दे या अमीर मुकाम को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान और आखिर में मैं अगली दफा जब नवाज शरीफ आएंगे पख्तूनख्वा में जलसा करने के लिए, तो मैं सारे पख्तूनख्वा के लोगों से कहा, मियां साहब से आपने 3 चीजें डिमांड करनी है कि हमें जो बिजली का पख्तूनख्वा का हिस्सा है वो दें, पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग खत्म करें, क्योंकि पख्तूनख्वा यहां ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है, उसका हिस्सा दें। जो पख्तूनख्वा का शेयर है बिजली में वो पख्तूनख्वा को दें, पहला सवाल करें। दूसरा कहें कि जो गैस का शेयर है, पख्तूनख्वा ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, पख्तूनख्वा को उसके गैस का शेयर दें। तीसरी चीज, जो पानी पख्तूनख्वा का पानी है वो नहीं मिल रहा, जो चश्मा राइट बैंक कैनाल DI खान में बनाना चाहते हैं हम, उसके लिए पैसा रिलीज करें ताकि पख्तूनख्वा के अंदर जो उनका पानी है वो पख्तूनख्वा में, और अगर वो इस्तेमाल हो गया तो लाखों एकड़ जमीन काश्त में आएगी, और बजाय पख्तूनख्वा में अनाज बाहर से आना, पख्तूनख्वा अनाज बाहर एक्सपोर्ट करेगा, इतना अनाज आ जाएगा अगर पानी का इस्तेमाल सही हो गया। तो आखिर में पख्तूनख्वा के लोगों, आपने ये याद रखना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का फैसला होगा। पता चलेगा कि क्या यहां ताकतवर का इत्तेसाब होगा या वैसे ही पाकिस्तान चलता जाएगा। इंशाअल्लाह इमरान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम अब किसी सूरत मियां साहब आपका इत्तेसाब किए बगैर हम चैन नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान स्वात में तहरीक इंसाफ में जलसा और तहरीक के जलसे से खिताब कर रहे थे, और उनका कहना था कि KP से लोड शेडिंग खत्म करके सूबे का हिस्सा दिया जाए। 2016 के आखिर तक सूबे के अस्पतालों में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। इमरान खान ने वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद की है।